बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में ही हम कंटिन्यू रखेंगे। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स की हम बात करेंगे। दो तरह का पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो वो डिस्कस किया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो रिलीज होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स दो तरह से काम कर सकते हैं। या तो वो नेक्स्ट मेम्ब्रेन को एक्साइट कर सकते हैं, डीपोलराइज कर सकते हैं, या फिर वो इनहिबिट कर सकते हैं, हाइपरपोलराइज कर सकते हैं। लिहाजा दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और कुछ दोनों ही काम करते हैं। जैसे हम बात करें जो गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड है वो इनहिबिटरी तौर पर जो वो काम कर रहा था, वो इनहिबिटरी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और ग्लूटामेट, एपिनेफ्रिन ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। लेकिन एसिटाइल कोलिन ये स्केलेटल मसल में एक्साइटेटरी है, लेकिन कार्डियक मसल में ये इनहिबिटरी है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमने डिटेल से पीछे बात की कि इनकी रिलीज कैसे होती है। रिलीज होने के बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके ये वहां पर लगे हुए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं, और फिर इनकी अपनी जो है वो डिग्रेडेशन हो जाती है या इनको रीअपटेक कर लिया जाता है, और इन्होंने नेक्स्ट मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप करना होता है। यही पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके ये नेक्स्ट मेम्ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स उनके मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके उसको इनहिबिट कर सकते हैं हाइपरपोलराइज करके, या उसको एक्साइट कर सकते हैं डीपोलराइज करके, और फिर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रीअपटेक कर लिया जाएगा। एंडोसाइटोसिस के जरिए वेसिकल्स ले लिए जाएंगे, या इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करवा दी जाएगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होके इन्होंने नेक्स्ट मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाई। अब ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल आ रही थी उसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, और उसकी वजह से ही आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आगे कंटिन्यू करवाई है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या जस्ट एक इंपल्स का आना वही काफी है न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज के लिए और इसको आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए, या कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है अगर कंटिन्यूटी में आ रहा है, वो प्रोपागेट हो रहा है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल की सूरत में वहां पर नेक्स्ट न्यूरॉन को ये एक्टिवेट करेगा कंटिन्यूटी में। ठीक है, कैल्शियम आयन के इन्फ्लेक्स ऑफ कैल्शियम आयन जब हुआ तो कितनी अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, और वो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कितनी देर तक मौजूद रहे। ये दोनों चीजें ये बनाएंगी वो वहां पर मौजूद जो ग्रेडेड पोटेंशियल है उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, जो पोटेंशियल है ग्रेडेड पोटेंशियल जो आ रहा है पोटेंशियल आगे न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए, वो पोटेंशियल कितनी मिकदार में है ये पता चलेगा कि कितनी ज्यादा मिकदार में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कितनी देर तक उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद है, कितनी मिकदार में मौजूद है और कितनी देर तक मौजूद है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अगली मेम्ब्रेन पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल डेवलप करवाएंगे, वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है वो दो तरह का हो सकता है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी की प्रॉपर्टी है कि उस सेल बॉडी का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज लेस नेगेटिव,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो सेल बॉडी का है दैट इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू द पेरिफेरल नर्व्स। अगर पेरिफेरल नर्व्स, साइडों वाली नर्व्स, वो -90 तक जब उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो इसका, इस सोमा का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट विल बी अबाउट -65 मिलीवोल्ट। अब इससे क्या होगा, न्यूरॉन दो तरह से काम कर सकेगी, ठीक है। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, ठीक है, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो ज्यादा एक्साइट हो जाएगी। और अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो लेस एक्साइट हो जाएगी। तो इस तरह से न्यूरॉन दो मोड्स में काम करेगी, या वो एक्साइटेशन करवाएगी या वो इनहिबिशन करवाएगी। ये आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, ये जो सेल बॉडी है ना, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है दैट इज हाईली कंडक्टिव, हाईली कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मौजूद है जिसमें आयंस बड़ी तेजी से कंडक्ट होंगे। और दूसरा, इस सोमा का जो डायमीटर है दैट इज लार्जर, 10 to 80 माइक्रोमीटर है, और जितना ज्यादा डायमीटर होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, नो रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करेगा, और फ्लो में इलेक्ट्रोलाइट भी मदद दे रहा होगा। तो इसका मतलब है जितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको मिलेगा सेल बॉडी को, ये उसमें बगैर कोई चेंज लाए उस सारे के सारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आगे कंडक्ट करवा सकती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक से ज्यादा पॉइंट से अगर इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिल रही होगी तो ये उसकी समेशन कर सकती है, उसका सम अप कर सकती है, सारे सिग्नल्स को सम अप करके मल्टीपल सोर्स से इकट्ठा करके उसको आगे जो है वो कंटिन्यू करवा सकती है, उसको आगे प्रोपागेट कर सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल बॉडी की, एक उसका डायमीटर का ज्यादा होना, एक उसमें इलेक्ट्रोलाइट का होना, ये उसको कंडक्शन में, ठीक है, और रेजिस्टेंस ना डेवलप करने में रोल प्ले कर रही है। और आसानी से जो भी सिग्नल्स इसको मिलेंगे वो एज सच उन सिग्नल्स को ये आगे ट्रांसमिट कर सकती है, और ना सिर्फ बल्कि एक से ज्यादा सोर्स से उन सिग्नल्स को कलेक्ट कर सकती है, उनकी समेशन कर सकती है, उनको सम अप करके आगे कंटिन्यू करवा सकती है। अब किस तरह से ये इफेक्ट करेगी, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स क्या है और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की। जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स है, एक्सोनल टर्मिनल्स, उन पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की जब रिलीज हुई, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज होने के बाद उन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया खुद को, और बाइंड करके वो क्या करेंगे, दैट विल डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और डीपोलराइजेशन कैसे होगी, बाय ओपनिंग दी सोडियम गेट, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये सारा काम जो है, ये जो पार्शियल डीपोलराइजेशन होनी है यहाँ पर, ये विद इन मिली सेकेंड्स होना है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा 0.5 मिली सेकेंड्स में जब एक इंपल्स आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन को अंदर आके जस्ट 0.5 मिली सेकेंड में आके डीपोलराइज कर देगी, और फिर ये डीपोलराइजेशन पीक पे पहुंच जाएगी 1.1 से लेके 1.5 मिली सेकेंड्स में, ठीक है, और उसके बाद फिर डिक्लाइन हो जाएगी अगले 4 मिली सेकेंड्स में। तो ये बहुत थोड़े टाइम के अंदर ये काम हो रहा है, मिली सेकेंड्स में ये काम हो रहा है। ये वोल्टेज राइज अबव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये लेस नेगेटिव हो जाएगी वोल्टेज, और एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी। कैसे, हम उसकी आयनिक बैलेंस, आयनिक इंटरेक्शन के साथ हम उसको डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की सेल बॉडी का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -65। अच्छा, अब हम इसमें बात कर रहे थे कि इन सेल बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज -65 मिलीवोल्ट। अब होगा क्या, जब एक्साइटेटरी यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होनी है, तो न्यूरॉन से जब इंपल्स आएगी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, वो इंपल्स जब आएगी यहाँ पर, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को वो इस तरह से एक्टिवेट करेगी कि दैट विल कॉज द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स।
जिसकी वजह से इन्फ्लेक्स ऑफ सोडियम आयन होगा, और इन्फ्लेक्स ऑफ सोडियम आयन से क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन अंदर ज्यादा नेगेटिव थी, ये नेगेटिविटी कम हो जाएगी, दैट विल बिकम लेस नेगेटिव। ये देखें, ये सोमा -65 से वो -45 हो गया। दैट इज द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यही तो हमने डिस्कस किया था ना पीछे एक्शन पोटेंशियल में, कि जब वो एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 से -55 तक आ जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से, तो वो जो है वो आगे कंटिन्यू करवा देता है और ये लेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये आगे ट्रेवल कर जाता है। तो यहाँ पर ये जब -45 पे ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगी, दैट विल प्रोपागेट इनटू न्यूरॉन। ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप होके ये आगे प्रोपागेट हो जाए। तो इसका मतलब है कि यहां पर डीपोलराइजेशन होने से ये एक्साइटेशन मिल गई, अगली न्यूरॉन एक्साइटेड हो गई, और वो एक्साइटेड होके वो इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आगे प्रोपागेट करेगी, ठीक है, वो आगे जो है वो लेके जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस न्यूरॉन ने अगली न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में यहाँ पर जब डेवलप होगा, दैट विल बी प्रोपागेटेड। दूसरी जानब अगर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा कि जब वो इंपल्स आएगी, दैट विल ओपन दी पोटाशियम गेट, पोटाशियम का इफ्लेक्स होगा और क्लोराइड का इनफ्लेक्स होगा, जिसकी वजह से जो अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70, दैट विल बिकम मोर नेगेटिव, that will become more negative, that is the hyperpolarization। वो जो जब ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, हाइपरपोलराइज हो जाएगी वो मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल आगे ट्रेवल नहीं कर सकेगी। इट्स मीन दैट ये इंपल्स वो इनहिबिट हो गई है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनहिबिट हो गया है, दैट इज इनहिबिटेड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस तरह से एक्साइटेशन भी हो सकती है और इनहिबिशन भी हो सकती है। पहले हम एक्साइटेशन की ही बात कर रहे हैं। तो एक्साइटेशन में क्या होता है कि एक्साइटेटरी जो है वो पोटेंशियल के अंदर एक्साइटेटरी पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू द इन्फ्लेक्स ऑफ सोडियम आयन, एंड दैट बिकम द लेस नेगेटिव, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप होके वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर ट्रेवल करता है। तो ये जो इंक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी है, ठीक है, ये न्यूरॉन जो एक्साइट हो जाएगी स्टिमुलस से, बेसिकली हुआ क्या है, +20 मिलीवोल्ट का यहाँ पर वो एक्साइटेशन मिली है कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 से -45 हो गई है, और ये -45 मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये मजीद डीपोलराइजेशन होके ये आगे इंपल्स को ट्रांसमिट करवा रही है, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा रही है। हुआ क्या है कि जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर, इन्होंने क्या किया है, ओपन किया है लिगेंड गेट्स को, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम गेट ओपन हो गए हैं, चैनल्स ओपन हो गए हैं, ठीक है, और उन चैनल्स के ओपन होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ है सोडियम आयन का, सोडियम आयन एंटर हुए इनटू द न्यूरॉन, ठीक है, और डिक्रीज हुई है कंडक्टेंस की थ्रू द क्लोराइड एंड पोटाशियम चैनल। पोटाशियम चैनल यहाँ पर जो है वो क्लोज रहे हैं, क्लोराइड आयनल चैनल जो है वो क्लोज रहे हैं, सोडियम और कैल्शियम चैनल ओपन हुए हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में इजाफा हो गया है और डिक्रीज आ गई है इनहिबिटरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में, और इस काम से क्या हो गया है कि अगली न्यूरॉन को एक्साइटेशन मिल गई है। ये आपके सामने एक्साइटेटरी रिस्पांस में शो करने लगा हूं डायग्रामेटिकली, आप इसमें नोट कीजिएगा। कैल्शियम गेट ओपन होने से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कंटेनिंग वेजिकल्स, ये वेजिकल्स जो है वो बाहर रिलीज हुए सिनेप्टिक लेफ्ट में, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो ये रिलीज हो गए एक्सोसाइटोसिस के जरिए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो गए यहाँ पर, न्यूरोट्रांसमीटर ये जो रिलीज हो गए यहाँ पर, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये क्या करेंगे, दैट विल ओपन द सोडियम गेट, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सोडियम गेट को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। नोट ऑब्जर्व करें यहाँ पर, ये सोडियम चैनल्स, ये सोडियम गेट ओपन हो गए हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से।
जैसे ही सोडियम गेट ओपन हो गए हैं तो क्या हुआ है कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है, वो पॉजिटिव की जानब जाना शुरू हो गई है। इट्स मीन कि वो -70 से -45 तक आ जाती है, ठीक है। और ये जो लेवल है ये वो थ्रेशोल्ड लेवल है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, दैट कैन इनिशिएट द इम्पल्स। ये एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करवा सकता है और वो एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपागेट होगा। इट्स मीन दैट कि न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट विल कॉज द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, और जब सोडियम चैनल ओपन होंगे दैट विल बिकम द मोर पॉजिटिव इनसाइड एंड लेस नेगेटिव इनसाइड, और इस वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगी। ये फास्ट एक्साइटेशन है। स्लो एक्साइटेशन, स्लो एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन में क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो जब रिलीज करेंगे, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ये क्या करेंगे, दैट विल क्लोज द पोटेशियम चैनल, ठीक है। ये क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देंगे। ये देखें, ये पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, और इन पोटेशियम चैनल के क्लोज होने की वजह से पोटेशियम का इफ्लेक्स नहीं होगा, अंदर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, मजीद पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आए, लेकिन जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर कंजर्व ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक्साइटेशन ही है, लेकिन ये स्लो एक्साइटेशन है। फास्ट एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन पीछे हमने डिस्कस कर ली थी, ये ओपनिंग ऑफ सोडियम की वजह से थी। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट इज मीडिएटेड बाय द गेट चैनल्स, और ये ग्रेडेड है, ठीक है, नॉन प्रोपागेटेड है। डीपोलराइजेशन एक्साइटेशन होती है यहाँ पर, या हाइपर पोलराइजेशन होती है, और यहाँ समेशन हो सकती है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जब रिसीव करेगा इंपल्सिस को, ठीक है, तो इंपल्सिस को रिसीव करके उन सारी इंपल्सिस का ये सम अप कर लेगा। यहां पर जो है वो एक पॉइंट याद रखिएगा कि सेम टाइप पे मल्टीपल नर्व टर्म, अगर हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और रिसीव कर रही है इंपल्स को फ्रॉम मल्टीपल नर्व टर्मिनल साइमल्टेनियसली सेम टाइम, ठीक है, या एक ही से मुसलसल रिपीटेड फॉर्म में इंपल्स जो है वो ले रही है, दिस इज कॉल्ड एज समेशन। ये एक सोमा है, तो ये देखें, ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ पॉइंट से ही इंपल्स ले रही है, एट अ टाइम ये मुख्तलिफ पॉइंट से इंपल्स ले रही है और इन सब का फिर सम अप कर रही है। ये है तो समेशन, लेकिन ये इंपल्स ले रही है स्पेशियल वे में, स्टिमुलस फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स। लेकिन अगर ये स्टिमुलस एक ही पॉइंट से ले रही है, एक ही सोर्स से ले रही है और कंटिन्यूटी में ले रही है, ये मुसलसल स्टिमुलस उसको मिल रहा है, दैट इज द टेम्पोरल, जिसमें स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी मुसलसल इंक्रीज हो रही है। तो ये जितने भी स्टिमुलस ले रहे हैं वो एक ही पॉइंट पे मल्टीपल स्टिमुलस ले रहे हैं या मल्टीपल पॉइंट्स पे मुख्तलिफ स्टिमुलस ले रहे हैं, इन स्टिमुलस के सम अप को हम क्या नाम देते हैं, समेशन का नाम देते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये समेशन कर सकती है, ठीक है, ये समेशन कर सकती है। तो जब वो पोटेंशियल रीच होता है थ्रेशोल्ड लेवल पे, जब वो पहुंच जाता है, ठीक है, और थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच के वो जो इनको पॉइंट मिलेगा वो सोमा के एंड पे, जहां से सोमा से एक्सॉन ने स्टार्ट होना है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्सॉनिक हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक ये वो पॉइंट है जहां पर ये सोमा और एक्सॉन का जंक्शन है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे एक्सॉन हिलॉक का। तो अब जब हमने पीछे बात की कि एक्साइटेशन मिली है सोमा को, एक्साइटेशन मिली है सोमा को, साइनैप्स के थ्रू मिली है, साइनेप्टिक रिसेप्टर से मिली है, न्यूरोट्रांसमीटर से मिली है। वो न्यूरोट्रांसमीटर ने इंपल्स यहां पर क्रिएट करवाई, एक न्यूरोट्रांसमीटर ने करवा दी, और न्यूरोट्रांसमीटर्स थे उन्होंने भी करवा दी, और न्यूरोट्रांसमीटर थे उन्होंने भी करवा दी। ज्यादा देर तक न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं, वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर से ये इंपल्सिस यहाँ क्रिएट हो रही हैं। इन सारी इंपल्सिस को ये सोमा उनकी समेशन करेगी, उनको सम अप करेगी,
और उनको सम अप करके उसको क्या करेगी, उसको आगे सेल बॉडी को देगी, सॉरी एक्सॉन को देगी, एक्सॉन के अंदर उसको प्रोपागेट करवाएगी इम्पल्स की सूरत में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सॉन का काम है, ठीक है, वो एक्सॉन ने लेनी है इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल उसने लेनी है पीछे सोमा से, और सोमा ने क्या करना है, सोमा ने बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल्स उनको मिल रही हैं, ठीक है, साइनेप्टिक गैप से, वहां पर मौजूद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर से, उन रिसेप्टर से जो उनको एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही हैं, मिल रही हैं, ये उन सारी एक्शन पोटेंशियल्स को सम अप करके समेशंस की सूरत में उसको इकट्ठा करके उसको आगे दे देगी किसको, इनटू एक्सॉन, और एक्सॉन के अंदर वो प्रोपागेट होते हुए आगे ट्रैवल करेगी, ठीक है, आगे ट्रैवल करेगी। तो लार्ज नंबर में वोल्टेज गेट यहाँ पर ओपन होंगे एक्सॉन हिल्लक के अंदर, ठीक है, माइलन शीट यहाँ पर जो है वो नहीं होती, और थ्रेशोल्ड जो है वो स्टिमुलस जो है वो यहाँ पर 6 से 10 मिलीवोल्ट का जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि समेशन की सूरत में वहां पर जो है वो बना लिया जाएगा। ये हमने जो वो पॉइंट डिस्कस, तो यहाँ पर जो एक हमने एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की है, उसमें सिंपल हमने ये बात कर ली कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अगली न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे हैं बाय डीपोलराइजिंग देम, और डीपोलराइजेशन के नतीजे में वहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी दैट विल ट्रेवल, दैट विल प्रोपागेट इनटू द न्यूरॉन। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं कि वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स को डीपोलराइज करने की बजाय हाइपरपोलराइज कर दें, हाइपरपोलराइज कर दें, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और उन्होंने क्या किया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज कर दिया, तो वहां पर जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल की इनहिबिशन हो जाएगी। ये 1 से 1.5 मिली सेकेंड में जो है वो ये काम होगा, और ये पीक पे पहुंच जाएगा 1.5 से 2 मिली सेकेंड में, और फिर डिक्लाइन हो जाएगा अगले 3 मिली सेकेंड में। इस रेस्पॉन्स में क्या होना है, दैट इज डिक्रीज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी ठीक है, और ये ज्यादा नेगेटिव होना ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आगे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए नाकाफी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बजाय एक्साइटेशन के, एक्साइटेशन नहीं डेवलप हो पा रही, वहां पर जो है वो इनहिबिशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ गई है। कैसे, हम उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी डायग्रामेटिकली ही। जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये ट्रांसमीटर्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट विल कॉज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आयन मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फिर मेम्ब्रेन के अंदर वहां पर एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लोराइड आयन ओपन होंगे, न्यूरॉन के अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्जेस चले गए। दूसरा, पोटाशियम आयन ओपन हो गए और अंदर से ज्यादा पोटाशियम बाहर आ गए। तीसरा, सोडियम और कैल्शियम चैनल ये क्लोज हो गए, बाहर से सोडियम अंदर ना जा सके। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स कम हो गए, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स ज्यादा हो गए। इससे क्या होगा कि वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -65 थी सेल बॉडी में, वो मजीद माइनस में जो है वो चली जाएगी, वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वैल्यू -70 मिलीवोल्ट तक बढ़ जाएगी, यानी कि -5 उसमें जब इंक्रीज आ गई रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, हाइपर पोलराइजेशन। तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स में क्या होना है, पोटाशियम चैनल्स ओपन होने हैं ताकि अंदर से ज्यादा पॉजिटिव बाहर निकल जाए, और क्लोराइड आयन ओपन होने हैं चैनल्स ताकि बाहर से ज्यादा नेगेटिव अंदर आ जाए मेम्ब्रेन में। तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स में जो इनसाइड द न्यूरॉन है दैट विल बिकम मोर नेगेटिव। एक्साइटेशन में हमने कहा था दैट विल बिकम लेस नेगेटिव, यहाँ पर हमने कहा दैट विल बिकम मोर नेगेटिव। ये हमारे पास जो है वो एक फास्ट ट्रांसमिशन जो है वो उसकी इनहिबिटरी रिस्पॉन्स की दिखाई गई है। ये देखिएगा कैल्शियम गेट जो है वो उन्होंने जब ओपन हुए तो यहाँ पर प्री साइनेप्टिक में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होंगे ये क्या करेंगे,
दैट विल ओपन दी क्लोराइड आयन। आप यहाँ पर देख लें डायग्राम में क्लोराइड चैनल्स ओपन हो रहे हैं। जब ये क्लोराइड चैनल्स ओपन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्जेस ये न्यूरॉन के अंदर चले जाएंगे और ये जाके वहां पर क्या करेंगे, उस न्यूरॉन की हाइपरपोलराइजेशन करवा देंगे। पीछे हमने डिस्कस किया था डीपोलराइजेशन हो रही है, यहां हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। और आपको पता है कि ये जो हाइपरपोलराइजेशन है दैट कैन नॉट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा इनहिबिटरी रेस्पॉन्स। और जो हमने कहा था डीपोलराइजेशन, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, तो एक्साइटेटरी रेस्पॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, यहां पर नहीं हो रहा, यहां पर हाइपरपोलराइजेशन हो रही है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, तो क्लोराइड चैनल्स ओपन हुए इनसाइड द न्यूरॉन दैट विल बिकम मोर नेगेटिव। अगर ये स्लो रिस्पॉन्स है तो उसमें क्या होना है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे दैट विल ओपन द पोटेशियम चैनल। ठीक है, पोटेशियम चैनल, और जब पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो अंदर से पॉजिटिव चार्जेस वो बाहर निकल जाएंगे न्यूरॉन के, इनके इनसाइड न्यूरॉन दैट विल बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, इनहिबिटरी रेस्पॉन्स में जो इनसाइड द मेम्ब्रेन है दैट विल बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, और जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है उसमें क्या है, इनसाइड द मेम्ब्रेन दैट विल बिकम लेस नेगेटिव। ये दोनों में फर्क आपने याद रखना है। ये देखिए पोटेशियम चैनल जब ओपन होंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और ज्यादा नेगेटिव होने से वो हाइपरपोलराइजेशन। तो ये दोनों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आपको ये सारे लेक्चर का सम मिल जाएगा। क्या हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी दैट इज अबाउट -65। क्या हुआ जी कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर्स आके लगे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सोडियम गेट ओपन कर दिए, डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन होने से ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट बिकम लेस नेगेटिव। और लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन मजीद होती रहेगी और एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। वो एक्शन पोटेंशियल अचीव होने का मतलब है एक्साइटेशन हो रही है इस न्यूरॉन की। लेकिन दूसरी जानब क्या हुआ है इनहिबिटरी रिस्पांस में कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने क्या किया, दैट विल ओपन दी क्लोराइड चैनल्स, और क्लोराइड चैनल्स होने से अंदर न्यूरॉन के मजीद नेगेटिव चार्ज आ गए, उसकी हाइपर पोलराइजेशन होगी। वो जो पहले ही -65 पे थी वो -70 और इससे भी आगे बढ़ गई, और ये हाइपर पोलराइजेशन दैट कैन नॉट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो सकी। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो सकी तो ये जो है वो आगे इंपल्स कंटिन्यू ना गई, ये इनहिबिटरी रेस्पॉन्स आ गया। दैट वाज द एक्साइटेटरी पोटेंशियल, दैट वाज द इनहिबिटरी पोटेंशियल। ये दोनों में मेन कंपैरिजन की हमने बात की। ठीक है, दोनों का यही फर्क है। एक्साइटेटरी पोटेंशियल में क्या हो रहा है, सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, पोटेशियम और क्लोराइड चैनल्स वो क्लोज रहते हैं। इससे क्या होता है, इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द न्यूरॉन एंड डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्जेस। डीपोलराइजेशन होती है, एक्साइटेशन हो जाती है न्यूरॉन की, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में क्या होता है, ओपनिंग होती है क्लोराइड चैनल्स की। क्लोराइड चैनल्स जब क्लोराइड ज्यादा इनसाइड द न्यूरॉन जाएंगे दैट विल बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम चैनल्स का आउटफ्लक्स या इफ्लक्स होगा। ठीक है, वो बाहर आएंगे पोटेशियम, बाहर वाली साइड पॉजिटिव होना शुरू होगी, अंदर वाली साइड न्यूरॉन की वो ज्यादा नेगेटिव रह गई। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द नेगेटिविटी इनसाइड द न्यूरॉन, जिससे हाइपर पोलराइजेशन होगी। ठीक है, और ये वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, इंपल्स आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ये दोनों रिस्पॉन्स का मेन डिफरेंस है, ये कंपैरिजन है दोनों का। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स
जाके या एक्साइट करेंगे या इनहिबिट करेंगे, उसके बाद इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को या तो रीअपटेक कर दिया जाएगा इनटू प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, या फिर इसकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करवा दी जाएगी, या फिर जो है ये ब्लड स्ट्रीम में सिंपल डिफ्यूज हो जाएंगे। मीन के इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनएक्टिवेट करना है, इनएक्टिवेशन जरूरी है, नहीं तो ये कंटिन्यूटी में वहां पर एक्साइटेशन करते रहेंगे। इनको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा और बाद में जब नए सिग्नल्स अगर आएंगे तो फिर वो नए सिरे से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे और नया मैसेज जो है वो आगे कंटिन्यू होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्साइट करवा देंगे या इनहिबिट करवा देंगे, उसके बाद इनकी डिग्रेडेशन जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मतलब जो है वो पॉइंट्स थे। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे जो डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की इनएक्टिवेशन के हवाले से मैंने जो भी बात की थी कि कैसे उसको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन उसकी करवाई जा रही है या ब्लड स्ट्रीम में भेजा जा रहा है या उसको रीअपटेक किया जा रहा है। ठीक है, रीअपटेक किया जा रहा है। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।